फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी माफी में। तो अच्छा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 1 CRT इंग्लिश की बुक से एक पोएम है जिसका नाम है द नॉटी बॉय, मतलब एक शैतान लड़का। ठीक है, तो आपको तो चैप्टर के नाम ही से पता चल गया होगा। इसमें हम लोग किसी बच्चे की शैतानी के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो बच्चा क्या करता है, क्या करता है, क्या करता है, वो क्या बाकी उसके लाइफ में जो जो चीज़ें चलती हैं उसमें उससे क्या क्या रिलेटेड होता है वो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। NCERT क्वेश्चन आंसर्स प्लस चैप्टर एक्सप्लेनेशन दोनों इसी वीडियो में कराऊंगा। तो चलिए विदाउट अदर टाइम वेस्ट हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज ए नॉटी बॉय, एक नटखट बच्चा रहता था। ठीक, एक नटखट बच्चा था। नटखट बॉय वॉज ही, और नटखट बच्चा वो था। कौन था? एक बच्चा था, एक नटखट बच्चा था, और वो नटखट बच्चा वो था। ही रन अवे टू स्कॉटलैंड, वो स्कॉटलैंड की तरफ भागा। द पीपल देयर टू सी, वहाँ के लोग हैं वो कैसे, वहाँ के लोग कैसे हैं उनको देखने वो लड़का स्कॉटलैंड की तरफ भागा। देन ही फाउंड, तब उसको पता चला दैट द ग्राउंड, वहाँ पे जो ग्राउंड मतलब ज़मीन होती है, वाज एज हार्ड, वहाँ पे जो ज़मीन होती है वो हार्ड ही होती है, जैसे उस जिस देश से वो आया था उसी की तरह। दैट यार्ड वाज ए लॉन्ग, जैसा यार्ड होता है वो छोटा नहीं होता है, वो भी लंबा होता है। ठीक है, यार्ड मतलब क्या होता है? वेरी गुड, यार्ड मतलब होता है आंगन। और लॉन्ग दैट अ सॉन्ग वाज एज मैरी, मतलब वहाँ का जो गाना था वो भी मैरी था, मतलब उसके देश में जो गाना था वो भी ऐसे गाया जाता था जिसमें आदमी का सुन के दिल खुश हो जाए। और वहाँ पर भी जो स्कॉटलैंड में गाना गाया जाता था वहाँ पर भी उसका सुन के उसका दिल खुश हो गया। देख सकते हो यहाँ पे स्कॉटलैंड की आपको पिक्चर दी गई है। मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा, देखो ये स्कॉटलैंड की पूरी पिक्चर दी गई है आपको। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वो बच्चा देखता है दैट चेरी वाज एज रेड, जो चेरी होती है, चेरी आप लोग जानते हो कि एक तरीके का फ्रूट होता है। तो चेरी उस देश में भी, जिस देश से आया था वहाँ पर भी रेड होती थी और स्कॉटलैंड में भी रेड होती है। दैट लीज वाज एज वेटी, वो जो लीड थी वो भी इतनी ही भारी थी। दैट फोर स्कोर वाज एट 80, और वो दैट वहाँ के जो फोर स्कोर थी मतलब एग्ज़ाम में जो टोटल मार्क्स होता है 80 में 80 बोलते हैं ना मेरे आते, तो वहाँ पर भी उसके देश में भी 80 में 80 आता था। और वहाँ पे जब स्कॉटलैंड में गया तब वहाँ पर भी ऐसे ही आते थे। दैट एक सेकंड, दैट डोर वाज एज वुडन, वहाँ पर जो उसके देश में जो डोर थी वो भी वुडन थी। और जो स्कॉटलैंड में गया जो उसको वहाँ पे जो डोर मिली वो भी वुडन थी। वुडन मतलब लकड़ी के। एज इन इंग्लैंड, अच्छा तो ये बच्चा कहाँ से आया हुआ है? ये बच्चा इंग्लैंड से आया हुआ है, इंग्लैंड से आया हुआ है। एक सेकंड, ये बच्चा आया हुआ है इंग्लैंड से, इंग्लैंड। और कहाँ पे आया हुआ है? स्कॉटलैंड में भी घूमने के लिए आया है। तो आप लोग बोलोगे सर ये तो बच्चा दौड़ के आया, तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत 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 ही ज़्यादा पास के कंट्री हैं इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, इसीलिए बच्चा दौड़ के आ गया। ठीक है, तो ये बोल रहा है जैसा कि यहाँ सब है स्कॉटलैंड में वैसे इंग्लैंड में है। सो स्टूड इन हिज शूज़, तो वो अपने शूज़ में खड़ा होता है। एंड ही वंडर, और फिर वो ये आश्चर्यचकित, एक सेकंड, हाँ फिर वो आश्चर्यचकित हो जाता है। ही स्टूड इन हिज शूज़ एंड ही वंडर्ड, वो अपने शूज़ देख के वंडर हो जाता है। ठीक है, तो ये एक पोएम थी, बहुत अच्छी सी थी पोएम। इसको लिखा है किसने? वेरी गुड, सभी बच्चों को यहाँ पे दिख गया होगा, जॉन कीट्स। किसने लिखा है? जॉन कीट्स। राइटर का नाम यूजुअली ज़्यादा आता है एग्जाम में, इसलिए राइटर का नाम देख लीजिएगा। ठीक है, ये नॉटी बॉय पोएम को किसने लिखा है? जॉन कीट्स ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉटी। नॉटी मतलब नटखट, नटखट। फाउंड मतलब ढूंढना, ढूंढना। ठीक है, नेक्स्ट है ग्राउंड मतलब ज़मीन। एक सेकंड, ग्राउंड मतलब ज़मीन, ज़मीन। मैरी मतलब खुश, चेरी एक तरीके का फ्रूट होता है, फ्रूट फल। वेटी मतलब होता है भारी, और वुडन मतलब होता है लकड़ी का, लकड़ी का। ठीक है, सभी वर्ड्स के न्यू वर्ड्स के मतलब पता चल गए। नॉटी मतलब होता है नटखट, फाउंड मतलब ढूंढना, ग्राउंड मतलब आप लोग जानते हो जहाँ पे ग्राउंड मतलब ज़मीन, मैरी मतलब खुश, चेरी मतलब एक तरीके का फ्रूट, वेटी मतलब भारी। ठीक है,
और नेक्स्ट वुडन मतलब क्या होता है? वुडन मतलब मैंने बता दिया, लकड़ी का कोई भी सामान हम लोग उसको वुडन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रीडिंग इज फन, मतलब अब क्वेश्चन आंसर्स की बारी आ गया है। फ्रॉम वेयर डिड द नॉटी बॉय केम, नॉटी बॉय कहाँ से आया था? तो इसका आंसर लिखोगे, एक सेकंड, नॉटी बॉय केम फ्रॉम इंग्लैंड, ठीक है। नॉटी बॉय कहाँ से? इंग्लैंड से आया हुआ था। और कहाँ पे आया था? स्कॉटलैंड में आया था। कौन आया था? नॉटी बॉय आया था। नेक्स्ट है वेयर डिड द नॉटी बॉय गो, नॉटी बॉय कहाँ गया? तो लिखोगे नॉटी बॉय गो टू स्कॉटलैंड, ठीक है। नॉटी बॉय स्कॉटलैंड में गया। व्हाई डिड ही गो देयर? टू सी द प्लेस, to see the place person cloth, एक सेकेंड, स्पेलिंग गलत है, आप लोग सही कर लेना। क्लोथ और फ्रूट, फूड या फिर फ्रूट, ठीक है। ये सब खाना पीना ये सब देखने गया था कि वहाँ पे क्या होता है। What did the boy wonder about? टू हर शूज, अपने शूज को देख के वंडर हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट है एक सेकंड, हाँ नेक्स्ट है लेट्स लिसन टू दिस इंस्ट्रक्शन एंड फॉलो देन, इन इंस्ट्रक्शन को देखिए और समझिए और फॉलो करिए। नॉटी बॉय वॉक फॉरवर्ड, आपको आगे बढ़ना है। नॉटी बॉय वॉक बैकवर्ड, आपको पीछे जाना है। फॉल डाउन, गिर जाइए। डू ए फनी ट्रिक, आप एक फनी ट्रिक करिए। वॉक ऑन टिप टो, आपको टिप टो पे चलना है। ड्रैग योर फीट, आप अपने फीट को ऐसे सीधे सिर्फ पीछे वाले से गोल गोल घुमाना है। स्प्रिंट अराउंड, गोल गोल घूमे। जंप लाइक अ हॉर्स, आपको घोड़े की तरह कूदना है। वॉक विथ योर शूज़ पहन के आपको घूमना है। सफल योर फीट, ठीक है। ये सारी आपको एक्टिविटी बताई गई हैं जो आपको अपने घर में एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है। नेक्स्ट है लेट्स टॉक, चलिए बात करते हैं। व्हाट डू यू थिंक द नॉटी बॉय वुड सी इन इंडिया? व्हाट डू यू थिंक द नॉटी बॉय वुड विजिट सी इन इंडिया? आपको क्या लगता है नॉटी बॉय अगर इंडिया में आता तो वो क्या देखता? तो इंडिया में आता तो वो देखता यहाँ पे, अगर वो जिस साइड में जाता उस तरीके के देखता। अगर केरला में जाता तो देखता वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, कोकोनट के ट्रीज़, ठीक है। वहाँ पर लोग ज़्यादा, वहाँ पर लोग क्या पहनते हैं, मैन क्या पहनते हैं, मैन पहनते हैं यहाँ पे धोती लुंगी, और वुमेन्स साड़ी पहनती है विथ गोल्डन बॉर्डर, उनके बॉर्डर गोल्डन होते हैं, और वाइट कलर की साड़ी पहनती है, ठीक है। तो अगर वो इंडिया में आता तो उसको ये सब दिखता। हैव यू रिसेंटली बिन टू अनदर प्लेस, क्या भी आप रिसेंटली कभी कहीं बाहर के प्लेस पे गए? व्हाट इज़ इट लाइक, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर ओन प्लेस, आपके प्लेस से वो कैसे डिफरेंट है? तो हाँ, मैं अपने मान लो मैं आप लोग अपने गाँव के साइड गए होगे, तो आप लोग अभी तो टाउन या फिर सिटी में रहते होगे, तो अब अपने गाँव के साइड जाते होगे तो वहाँ पर देखते होगे सुबह सुबह वहाँ पर मुर्गी बहुत ज़्यादा होती होंगी, गाय बहुत ज़्यादा होती होंगी, कुत्ते ये सब बहुत ज़्यादा होंगे। आप लोग सुबह उठते होगे तो मुर्गी की आवाज़ आती होगी, ठीक है। वहाँ पर लोग बहुत जल्दी उठ जाते होंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये सब आपको अपने प्लेस से डिफरेंस बताना था कि क्या क्या डिफरेंस होता है। और यहाँ पर अगर आप टाउन सिटी में रहते हो तो आप उठोगे तो सबसे पहले आपको किस चीज़ की आवाज़ सुनाई देगी? वेरी गुड, बहुत बच्चों ने सही बताया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सबसे पहले आपको सुनाई देगी कार की हॉर्न की साउंड, क्योंकि यहाँ पे इतना ट्रैफिक रहता है, हमेशा लोग अपनी एक के पीछे एक गाड़ी लेके चढ़ाने के लिए खड़े रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यही गांव और सिटी में डिफरेंस है कि वहाँ पे लोग हैंड की आवाज़ सुनते हैं, वहाँ पे एकदम शांति रहती है, पीस रहती है। और सिटी में क्या होता है वो तो आपको पता ही है। ऑल कल्चर्स हैव देयर ओन फोक सॉन्ग इन विच ईच लाइन इज रिपीटेड, सब कल्चर के अपने एक अलग अलग फोक सॉन्ग होते हैं जिसमें अपनी एक लाइन रिपीट की गई होती है। दिस लाइन इज संग इन अ चॉरस, इस लाइन को एक चॉरस में गाया गया है। सॉरी ये लिखा हुआ है दिस लाइन इज संग इन अ चॉरस, ये जो लाइन है ये चॉरस किसी कोई भाषा में लिखी हुई है। सिंग अ फोक सॉन्ग, अब आपको एक अलग अपना फोक सॉन्ग गाना है इन योर लैंग्वेज, आपके अपने लैंग्वेज में। आप जो भी लैंग्वेज यूज़ करते हो, लैंग्वेज मतलब भाषा, आपको उसमें अपने फोक सॉन्ग गाना है। तो आपको तो नहीं पता होगा, आप अपने मम्मी या फिर पापा से पूछ सकते हैं। आई थिंक आपको अपनी मम्मी से पूछना चाहिए, आपकी मम्मी को पक्का पता होगा।
नेक्स्ट है वर्ड बिल्डिंग। वर्ड बिल्डिंग क्या है? नॉटी इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। कैन यू फाइंड मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड? कैन यू फाइंड इन दिस मेस? क्या आप और भी डिस्क्राइबिंग वर्ड फाइंड कर सकते हैं? नॉटी तो एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, तो क्या आप और भी डिस्क्राइबिंग वर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं? तो पहला तो 1 सेकंड में जितने भी है आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए ज़रूरी है पूरा पहले ग्रिड देख लो 1 सेकंड। चलो अब मैं आंसर्स बताना स्टार्ट करता हूँ। तो भाई मुझे तो 2 मिल चुके हैं, तो आप लोग को भी मिल गए होंगे। चलो अब मैं आंसर दिखा देता, देखो। पहला तो 1 सेकंड, पहला तो ये गुड होगा, दूसरा ये इतना हेल्थ होगा, ठीक है, इतना हेल्थ होगा। तो ये 2 हो सकते हैं। गुड मतलब अच्छा, हेल्थ हेल्दी यहाँ पे लिखा हुआ था, तो हेल्दी मतलब क्या होता है? स्वस्थ होता है, ठीक है। और गुड मतलब क्या होता है? अच्छा होता है। और बाकी सारे जो वर्ड्स हैं वो आपको खुद से फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि आपको तो ये फाइंड आउट करने में मज़ा आता है, ठीक है। नेक्स्ट है नाउ राइट दिस वर्ड हेयर। ए पिकॉक इज एक पिकॉक ऐसी है, ब्यूटीफुल बर्ड होगी, मुझे लगता है ब्यूटीफुल। 1 सेकंड, ब्यूटीफुल पिनोकियो इज आपको कैसा? पिनोकियो कैसा पपेट है? हाँ, पहले सबसे पहले ऊपर वाले का पिकॉक इज अ ब्यूटीफुल। ये और ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। मॉर्निंग एक्सरसाइज मेक यू हेल्दी। 1 सेकंड, स्ट्रॉन्ग, कितने थे? तो मैंने आप में इसमें 3 आपके लिए छोड़ा है। तो पिकॉक इज अ ब्यूटीफुल एनिमल, पिनोकियो इज अ डैश पपेट आपको बताना है, आई सॉ एंड डैश स्क्वायरल आपको बताना है, मॉर्निंग एक्सरसाइज मेक यू इसका लिखोगे हेल्दी, ग्लास ऑफ मिल्क मेक योर टीथ स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन आपके लिए जो रीता डैश बिहेवियर अनॉयड मी। नेक्स्ट है राहुल डज नॉट ईट ग्रीन वेजिटेबल देयरफॉर हिज आईसाइट इज, क्या लिखोगे इसका आंसर? डैश में वीक, कमज़ोर है क्योंकि वो हरी पत्तियाँ नहीं खाते हैं। अब नेक्स्ट है लेट्स राइट, चलो लिखते हैं। कैन यू राइट 6 थिंग दैट आर मेड ऑफ वुड? क्या आप 6 चीज़ें लिख सकते हैं जो वुड के होते हैं? तो 4 मैं बता देता हूँ। पहला तो टेबल, डोर, विंडो, बेड, ठीक है, ये सभी बने होते हैं। बेड भी कोई लोगों की लकड़ी की होती है, ठीक है। तो 4 टेबल आप लोग जानते हो जिस पे आप लोग बैठ के पढ़ते हो, डोर दरवाज़ा, विंडो मतलब खिड़की होता है, बेड मतलब आप लोग जिस पे सोते हो, ठीक है। नेक्स्ट है लुक एट द 1 सेकंड, लुक एट द वर्ड गिवन बिलो एंड पुट दैम अंडर द थिंग दैट दे आर मेड ऑफ। अब आपको लिखना है और वो जिन चीज़ों से बनी है आपको उसका भी नाम लिखना है। तो क्लॉथ से क्या बना है? शर्ट बना है, शर्ट, ट्राउज़र और बना है आपका क्या बना है? सोचो आपको भी बताना है थोड़ा। वुड से आपका क्या बना है? वुड से आपका बना है टेबल। 1 सेकंड, वुड से टेबल, 1 सेकंड, मैं इसका आंसर आपको पूरा दिखाई देता, देखो, ठीक है। चलो मैं इसका आंसर बताता हूँ। पहले क्लॉथ में लिखेंगे, 1 सेकंड, क्लॉथ में लिखेंगे शर्ट, ट्राउज़र, TROUSER ट्राउज़र, कैप। नेक्स्ट रबड़ में हम लोग लिखेंगे रबड़ का, आप लोग बताओ। नेक्स्ट है मेटल में आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे एक कार दिया है, हाँ कार। मेटल में आप लोग 1 सेकेंड, हाँ मेटल में आप लोग कार लिख सकते हो, कार मेटल ही से बनता है। और कार नेक्स्ट नाइफ आप लोग लिख सकते हो, नाइफ या फिर नाइफ सीजर, ठीक है। और वुड से तो आपको पता है क्या बनता है, वुड से इसका बनता है टेबल,
टेबल, ठीक है, इससे टेबल बनता है वुड से। और 1 2 3 4 5 ये सब तो मैंने आपको ये जोड़ा, आपको पता है, आपको भी करना होता है। रबड़ में आप लोग इरेजर लिख सकते हो, ठीक है, और बाकी ये 4 मैंने आपके लिए छोड़े हैं। नेक्स्ट है, Who do you think that is the naughtiest child in your class? Describe him in 5 लाइन। आपको क्या लगता है आपकी क्लास में सबसे नॉटी बच्चा कौन है? तो आप लोग उसका नाम लिख सकते हो। तो मुझे लगता है मैं कोई भी नाम लेता, मान लो मैं ले लेता हूँ ऋषि। तो माई क्लास आपको अगर कोई बच्चा ऋषि नाम का देख रहा है तो अपने पे मत लेना भाई, मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप नहीं हो, आप अच्छे बच्चे भी हो सकते हो, ठीक है। तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा, दिल पे मत लेना। मान लो ऋषि है, ऋषि हम लोग लेते हैं, ऋषि इज़ अ नॉटिएस्ट बॉय इन माई क्लास। और 4 लाइन में अब उसको 5 लाइन में एक्सप्लेन करना है। तो ऋषि इज़ द नॉटिएस्ट बॉय इन माई क्लास ही, तो वो कभी अपना होमवर्क नहीं करता है। तीसरा उसके कभी भी कपड़े साफ़ नहीं होते। चौथा वो क्या कहते हैं, गलत जूते पहनते आता है गलत दिन। और 5वां वो क्लास में लेट से आता है, ठीक है। ये सब आप लोग उसका डिस्क्राइब कर सकते हो। नोटी क्या बोलता है, नोटी क्या होता है, से अलाउड आपको हार्ड बोलना है जोर से। हार्ड, यार्ड, लॉन्ग, सॉन्ग, रेड, लीड, फाउंड, ड्राउंड, वेट और 80, ठीक है, वेट और 80, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फन टाइम, लेट्स मेक ए म्यूजिक हेड फॉर योर क्लोन। अब आपको अपने क्लोन के लिए हेड बनानी है। यू नीड क्या क्या चाहिए आपको, मिरर, बैट चाहिए, डिफरेंट साइज़ के से फेविकॉल, ग्लू गम, पीस ऑफ कार्डबोर्ड, स्केच पेन। अब आपको पुराना कार्डबोर्ड लेना है, उस पर कलरफुल पैटर्न ड्रॉ करना है, ग्लू गम अप्लाई करना है उसके सरफेस पे, और उसके स्टिक बैड पल्स उस पर लगा देना है। फोल्ड इनटू अ कन, उसमें कन पे फोल्ड कर देना। योर लवली म्यूजिक हेड इज़ नाउ रेडी, अब वो तैयार है, ठीक है। तो अब आपको जिस कंट्री से बिलोंग करते हो वो बताना है। मान लो आप इंडिया के हो, आपको इंडियन, स्कॉटलैंड के हो तो स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया के हो तो ऑस्ट्रेलियन, फ्रांस, जापानीज़। तो यहाँ पर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैप्टर तो नहीं कह सकते, 17-18 मिनट में ही हमने कवर कर डाला है, 17-18 मिनट में कवर कर डाला है। इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी पिनोकियो की, और वो हमारे बुक का लास्ट चैप्टर होगा। तो हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत से अपनी पूरी इंग्लिश की बुक कंप्लीट कर लिया, अभी हमारे यही टारगेट पे थी। तो अब नेक्स्ट चैप्टर है पिनोकियो, उसकी भी वीडियो मैं काफ़ी जल्दी लाऊंगा। वो लास्ट चैप्टर है तो उसकी थोड़ी सी जल्दी नहीं लाऊंगा, थोड़ी डिले करके लाऊंगा क्योंकि लास्ट चैप्टर है। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो गाइस यार, आज की इस वाली वीडियो में टाइम मिलता है अगली वीडियो में, गुड बाय।